हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ओम शांति। बाबा के संग में आप सबका स्वागत है। आजकल पितृपक्ष का समय चल रहा है। पितृपक्ष में सभी अपने अपने घरों में श्राद्ध करते हैं। जिस टाइम उनके पूर्वज जो तिथि में गए हैं हमें छोड़कर, उस तिथि को उनके नाम से उनके पसंद के भोजन बना के उनका आह्वान करते हैं और उन्हें समर्पित करते हैं। इससे वो सोचते हैं कि वो खुश रहेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनको खुश करने के लिए वो ये श्राद्ध के ज़रिए उनको एक श्रद्धा अर्पण करते हैं। अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए। हर जो भी गए गुजरे हैं, माता पिता दादा दादी, वो हमारे सारे पूर्वज हैं। उन्हीं के वजह से आज हम इस दुनिया में हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारा वजूद ही उनकी वजह से है। तो उनके लिए हमारा भी कुछ फ़र्ज़ पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीते जी हम उनके लिए समय निकाल नहीं पाते हैं। आजकल समय भी इतना फास्ट है। किसी के बच्चे दूर विदेश में रहते हैं, कोई सामने रहते हैं। सामने रहने पर भी वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि माँ बाप या दादा दादी जो घर में हैं उनके बाद उनका हालचाल भी पूछने का उनके पास टाइम नहीं होता। सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं, क्योंकि समय का दौर ही ऐसा चल रहा है। वो पूरा दिन अकेले रह जाते हैं। वो भी भूल जाते हैं कि बच्चे भी भूल जाते हैं कि उनको भी समय चाहिए। वो कुछ नहीं चाहते, पूर्वज जो हमारे बड़े बूढ़े, वो कुछ नहीं चाहते। वो सिर्फ यही चाहते हैं हमें बच्चे पूछे हमारी हालचाल क्या है, कैसे हैं, आते जाते वक्त उनसे पूछ कर जाए या उनका नमस्कार करे, उनका सम्मान करे। लेकिन बच्चे भी कई बार भूल जाते हैं, तो उनको क्या होता है, फिर वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और फिर जब चले जाते हैं तब हमें भी बुरा लगता है कि देखो उनके जीते जी वो क्या चाहते थे। यही तो ना कि बच्चे हमारे पास आए, 2 वक्त हमारे पास बैठे और हमसे 2 बात करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो जब चले जाते हैं तब ये सब बातें याद भी आती हैं और तब सब क्या करेंगे, उनको याद करके जिस तिथि को वो गए हैं उस तिथि में उनका श्रद्धा अर्पण करते, जिससे श्राद्ध कहा जाता है। तो ऐसे हम उनको आह्वान करते हैं और उनको भोजन खिला के सोचते हैं उनकी आत्मा को तृप्ति मिल गई है, वो शांत हो जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो एक दिन की बात नहीं है कि श्राद्ध में ही, जो पितृपक्ष का समय चल रहा है उसी में ही हम उन्हें याद करें। हमें तो हर पल हर समय उनको याद करें। जो हमसे गलती हुई है हम उसके लिए उनसे माफ़ी मांगें, उनको याद करें और उनसे जो भी गलती है हमने उनके साथ किया है उसके लिए हम उनसे माफ़ी मांगें। और अगर उन्होंने भी कई बार बड़ों से भी गलती होती है, अगर उन्होंने भी कभी कोई गलती की तो उनके लिए हमें उनको माफ़ करना चाहिए। तो जिससे उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। उनका एक हमेशा हाथ हमारे सर पर रहेगा, हमारे परिवार में रहेंगे, हम भी खुश, और वो भी आत्मा जहाँ भी जाएंगे वहाँ उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए ईश्वर से कि वो जहाँ भी है, जिस घर में भी उन्होंने जन्म लिए, उन्हें एक अच्छा सुंदर घर मिले, स्वस्थ तन मिले और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। और इस तरह से अगर हम उनसे हमेशा, जब भी उन्हें, जैसे हम भगवान को याद करते हैं उस टाइम उनको भी, जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनको भी अगर हम याद करें, उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी चलेगी। और हमें हमारे ज़िंदगी में भी जो भी कुछ उतार चढ़ाव होता है या कोई भी हमारे जो शारीरिक हमें भोगना पड़ रहा है,
वो भी हमारी दूर हो जाएगी। क्योंकि जो भी पूर्वज गए हैं तो वो आत्माएं तो चली जाती हैं, लेकिन जो भी आत्माएं हैं जो हमारी पूर्वज रह चुकी हैं वो भी तो चाहेंगे कि सब खुश रहे, सुखी रहे। तो हम उनके लिए यही माफ़ी मांगते रहे, प्रार्थना करते रहे ईश्वर से, और उनके भी हमेशा आशीर्वाद हमारे ऊपर बनी रहे। वो जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे, हमारा परिवार भी खुशी से भरपूर रहेगा, खुशहाल रहेगा, सबकी ज़िंदगी में शांति रहेगी। क्योंकि ये जो भी हिसाब किताब, ये सारा हमारा कार्मिक अकाउंट ही हो जाता है। हमारा कर्म फल ही हमारे सामने आ जाता है कई बार, कि जो हमने किया है उसका ही कई बार रिटर्न हमें मिल जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा जब भी हम भगवान को प्रार्थना करें तो अपने पूर्वजों को भी हमेशा उनसे भी माफ़ी मांगे और माफ़ करें। क्योंकि हमें पता नहीं जाने अनजाने किस जन्म में हमने उनको क्या दुख दिया, क्या किया उनके साथ, हमें नहीं पता। इस जन्म का भी कई इंसान भूल जाते हैं, तो पिछले जन्मों का तो किसको क्या पता है। तो इसलिए हम उनसे माफ़ी मांगे, और अगर उन्होंने कभी भी किसी जन्म में किसी भी वक्त अगर हमें कोई दुख दिया है, कोई उनसे हमें भी कोई तकलीफ़ मिली है, तो उनको भी माफ़ करना चाहिए। इसी तरह हमें श्राद्ध मनाना चाहिए और अपने बड़ों के प्रति एक श्रद्धा अर्पण करना चाहिए, जिससे हमारा श्राद्ध का कार्यक्रम पूरा होगा और पूर्वज भी खुश, हम भी खुश, परिवार में शांति रहेगी, और उनका भी एक हमेशा वरदानी हाथ बोलो, आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर रहेगी, और इसी से ही ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। यही है श्राद्ध, असली श्राद्ध है, असली श्रद्धा उनके प्रति। ओम शांति।